ऐसे बच्चे जो है इनको भूख कम लगती है, जो खाने में जो है वो चूज़ी हैं, सही तरीके से पेट भर के खाते नहीं हैं, खाना मांगते नहीं हैं, क्रेविंग नहीं है या खाया पिया लगता नहीं है, तो इस मामले में भी नेट्रमेयर और नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जा सकती हैं कुछ अर्से तक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर ख़वातीन की ये प्रॉब्लम है, शिकायत है कि उनके बच्चे जो हैं वो कब्ज़ का शिकार हैं, यानी कि काबिज़ हैं। इन अदर वर्ड्स काबिज़ हैं, नहीं काबिज़ क्या जा सकता है, कब्ज़ वाले को काबिज़ भी कह सकते हैं। तो इनके स्टूल की रेगुलरिटी नहीं है, स्टूल बड़ा हार्ड आता है, एक एक दिन 2-2 दिन नहीं कर पाते। इन्फेंट्स की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ या चाइल्ड्स की बात कर रहा हूँ, चिल्ड्रन। तो उस हवाले से और फिर एक और भी शिकायत की जाती है कि जी हमारा बच्चा जो है वो ऐसी चीज़ें खाता है कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जैसे मट्टी निकाल के खाना, चौक है, स्लेट है, पेंसिल के जो सिक्के हैं। फिर बाद बच्चों की आदत होती है कि वो दीवारें खुरचते हैं, उसमें से वो उतार उतार के सीमेंट वगैरह खाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम मुख्तसर सा एक नुस्खा बता रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, जो आपके लिए मोस्टली बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है ना। तो उसको आप ज़रूर आजमाएं। इसमें 2 टाइप्स के मैं नुस्खे बताऊंगा और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बिला धड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, बेधड़क और बिला झिझक। तो होपफुली ये आपके लिए काफ़ी होंगे। इसमें पहली दवाई जो है कैल्शियम कार्बोनिकम है, 30 पोटेंसी के अंदर, कैलकीरिया कार्ब भी कहा जाता है उसको। कैल्शियम डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी पूरी स्पेलिंग वगैरह जो है वो तरतीब से लिख देंगे, नाम लिख देंगे। कैल्शियम कार्ब 30 में, और दूसरी इसकी दवाई है एलोमीना, ALUMINA, एलोमीना 30। इन दोनों अद्वियात को अगर कुछ अर्से तक आप इस्तेमाल करवाएंगे 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम TDS, तो होपफुली आपके बच्चे की जो कब्ज़ का मसला है, स्टूल की इरेगुलरिटी है, वो भी रेगुलर हो जाएगी। और अगर बच्चे के अंदर किसी किस्म की जो है वो ऐसी आदत पाई जाती हैं कि बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को मुंह में लेकर खाता है जो डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो आदत भी इंशाल्लाह अनकरीब छूट जाएगी। तो इसको इस्तेमाल करें, औरों को भी बताएं इंशाल्लाह, और ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हो इंशाल्लाह। ये और दूसरी बात, दूसरा जो ग्रुप है वो ऐसे बच्चों के लिए है जिनको वो आदत नहीं है, जो पतले दुबले हैं। ऐसी आदत नहीं है कि वो चीज़ें खाते हों ऐसी, या लेकिन उनको भी कब्ज़ का मसला हो, लेकिन उनकी जिसामत पतली दुबली हो, तो उनके लिए जो दवा होगी वो नेट्रमेयर होगी। नेट्रमेयर 30 पोटेंसी के अंदर और कैल्शियम कार्बोनिकम के साथ। यानी कि अगर वो उनके अंदर आदत ऐसी नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, स्लेट, पेंसिल, चौक, तो फिर हमको एलोमीना देने की ज़रूरत नहीं है। उनको कैल्शियम कार्ब के साथ नेट्रमेयर दी जा सकती है, और अगर वो पतले दुबले हैं तो नेट्रमेयर के साथ नक्स वोमिका 30 दी जा सकती है। और ऐसे बच्चे जो है इनको भूख कम लगती है, जो खाने में जो है वो चूज़ी हैं, सही तरीके से पेट भर के खाते नहीं हैं, खाना मांगते नहीं हैं, क्रेविंग नहीं है या खाया पिया लगता नहीं है, तो इस मामले में भी नेट्रमेयर और नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जा सकती हैं कुछ अर्से तक। 1 से 1.5-2 माह इस्तेमाल करवाएँ तो इंशाल्लाह उनकी भूख भी खुलेगी और उनकी जिसामत भी खुलेगी, उनको खाया पिया लगना भी शुरू होगा, उनके कब्ज़ के मसाइल भी बेहतर हो जाएंगे। और अगर बच्चा थोड़ा सा जो है वो फेयर, फ्लैट एंड फ्लैबी सा है, गुबलू गुबलू सा है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं वेटी वेटी सा है, तो फिर उसको कैल्शियम कार्ब के साथ एलोमीना दी जाएगी। तो ये 2 अलग अलग आप ग्रुप्स को जो है वो ज़हन में ज़रूर रखें इस्तेमाल के वक्त। बच्चे की फ़िज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए ग्रुप का जो है वो ग्रुप को इख्तियार करेंगे, कौन सा ग्रुप किस बच्चे के लिए हमने इस्तेमाल करना है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको काम आएगी। दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए और ख़ुद भी मुस्तफ़ीद रहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।